वहीं दिल्ली के बटला हाउस के खिजरा बाबा में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की तरफ से नोटिस चस्पा किया गया है। लोगों की दुकान और घर के बाहर लाल रंग से क्रॉस का निशान भी लगाया गया है। अब इसको लेकर हड़कंप की स्थिति है। वहीं हिंदी खबर ने उन तमाम लोगों से बातचीत की है जिसके घर पर एक्शन की तैयारी तो है। उन्होंने कहा कि हमारे पास पूरे कागज हैं, हमें कभी भी सिंचाई विभाग की तरफ से कोई नोटिस आज तक नहीं आया। इस दौरान वो बहुत परेशान नजर आए हैं। पूरी कहानी क्या कुछ है, मेरी सहयोगी कंचन अरोड़ा से समझिए। दिल्ली के बाटला हाउस के खिजर बाबा कॉलोनी में कई दुकानों और घरों पर नोटिस चस्पा किया गया है। ये नोटिस अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार चस्पा किया गया। हालांकि ये यहाँ से पूरा आधा फट चुका है, लेकिन कहीं कहीं अगर आप देखेंगे तो नीचे लिखा हुआ है ओखला नई दिल्ली हेडक्वार्टर खंड, इस तरीके की चीज़ें लिखी गई। और ये नोटिस 22/5/2025 यानी 22 मई को चस्पा किया गया है, जो कि यहाँ पे खसरा संख्या 277 खिजर बाबा कॉलोनी मुरीद रोड पर ही किया गया है। भूमि में अवैध रूप से कब्जा करने पर मकान व दुकान इत्यादि को लेकर के किया गया, जिसमें 15 दिन के अंदर इसको हटाने के लिए नोटिस चस्पा किया गया। और जिन जिन पे किया गया उन मकानों पे अगर आप देखेंगे तो रेड रंग से यहाँ पे क्रॉस लगा दिया गया है। सामने अगर आप देखेंगे तो इस दुकान पर भी, यहाँ पर देखिए वहाँ पर भी क्रॉस का चिन्ह लगाया गया है। इस तरफ भी क्रॉस का जो है वो चिन्ह यहाँ पे लगा दिया गया है। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे लगातार क्रॉस के चिन्ह लगाए गए हैं, लेकिन क्या है मुख्य वजह, ये हम बात कर लेना चाहेंगे। इस दुकान के अंदर अगर हम पहुँचेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये बेहतर तरीके से बताएंगे कि क्या चीज़ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो खिजरा बाबा कॉलोनी है बाटला हाउस की, ये उनकी है और यहाँ पे अवैध रूप से लोगों ने कब्जा किया है। तो अवैध अतिक्रमण के लिए इन्हें 15 दिन का समय दिया गया है। नाम क्या है सर? हाजी आस मोहम्मद। कब से आप यहाँ पर हैं? मैं 92 से हूँ। 1992 से हैं। और उसके पहले कहाँ पर थे आप? मेरा अंदर बाजार में मकान है। मतलब ये बाटला हाउस में? जी हाँ, ओखला में। ओखला में ही आपका। अब यहाँ पे बाहर नोटिस चस्पा किए गए हैं, 22 मई को चस्पा किया गया है, 15 दिन का समय दिया गया है। क्या है पूरा मामला? क्योंकि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग का कहना है कि ये उनकी ज़मीन है, इस पे अवैध रूप से कब्जा किया गया है। अगर आपसे जानना चाहूँ तो क्या है इस पूरे प्रकरण पे मामला? नहीं, उनके कहने से उनकी ज़मीन थोड़ी हो जाएगी। जो उनकी ज़मीन है वो उनके कब्जे में। यहाँ तो हम 92 से तो हम रह रहे हैं, हमसे पहले भी 80-85 के लोग बाग रहने वाले हैं। और जो यहाँ पहले लोग बाग रहते थे, हमने उनसे ज़मीन दो झोंपड़ियाँ खरीदी थी। हम तब से यहाँ रह रहे हैं। लेकिन अवैध कहा जा रहा है, इस पे रजिस्ट्री है? अवैध नहीं, रजिस्ट्री कहाँ है जी? रजिस्ट्री तो पूरे इलाके में कितनी निकलेंगी, रजिस्ट्री तो नहीं है। नहीं, आप सरकार को टैक्स पे करना, बिजली पानी का बिल पे करना? पानी पे करते हैं। सेल टैक्स नंबर था मेरे पास यहाँ, मैं इनकम टैक्स भरता हूँ यहाँ से। मेरा यहाँ छोटी सी फैक्ट्री हुआ करती थी वेल्डिंग के काम की। अब ये जाके मैंने 2000 में ये बनाया है और अब इसमें बच्चों का नया काम शुरू कराया, सारा कुछ पैसा लगा के। लेकिन 15 दिन का जो समय दिया गया है जनाब, अगर क्या करेंगे अब आप लोग आगे? उसमें करना क्या है? कोई लड़ाई झगड़ा तो है नहीं। वो नोटिस चिपका गए, हम सब लोग कोर्ट जाएंगे। क्योंकि इस इलाके में 10 लोग पहले भी इनसे जिनके ऊपर इन्होंने मुकदमा करा था वो जीत चुके हैं, जिसके पेपर ये हैं हमारे पास। इसमें 4 लोगों के फेवर में तो फैसला आ चुका है, ये पेपर है, और 4 लोगों के आ चुका है। और ये लोग अभी आप की तरफ से कोई प्रेस रिपोर्टर वहाँ गए थे तो उनसे कहते नहीं हम कभी कोर्ट गए नहीं, झूठ बोलते हैं। ये जिनको कोर्ट से राहत मिल गई है वो भी झूठ बोल रहे हैं? वो की झूठ बोल, मतलब सिंचाई विभाग झूठ बोल रहा है। हम कभी कोर्ट नहीं गए और हमने कभी नोटिस इनको नहीं दिए। यानी सब मकानों पर, दुकानों पर नहीं, जिन्होंने ऑलरेडी कोर्ट से केस जीत लिया या उनके पक्ष में आ चुका है, वहाँ पे नोटिस चस्पा नहीं किया गया? उन्होंने पे लगा दिया था, लेकिन जब उन्होंने पेपर दिखाए तो उनको उतार लिया। तो क्या 5 जून से पहले आप लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से चीजें कराएंगे? क्योंकि हम अपनी सारी तैयारी करने, जो हमारे पास कागज हैं। अब एक आदमी तो है नहीं, 100 कुछ फाइलें हैं, वो सब एक जगह होकर इकट्ठी हम वो डालेंगे इसमें कोर्ट केस। ये भी तस्वीर है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि 185 की है जी, ये हमारे मामा का घर है।
और इस हालत में ये हम रहा करते थे, समझे। और ये एक छोटी सी बाउंड्री इसमें नज़र आ रही है, ये इनकी बाउंड्री है जो रोड के उस तरफ है। और ये हाई टेंशन का खंभा लगा हुआ है, आज भी वहीं है उनकी बाउंड्री के अंदर। यानी तब ये अवैध नहीं था, लेकिन सिंचाई विभाग के अनुसार अब ये अवैध हो गया। मैडम, आज तक इनसे ना तो इस इलाके की अपने की बाउंड्री करी गई, ना कभी कोई इन्होंने बोर्ड लगाया, सिर्फ इनके कहने से इनकी हो जाएगी। भाई 87-85 में हम इतने लोग थोड़ी होंगे यहाँ पर, तब खाली करा लेते आप, अगर तुम आपकी ज़मीन थी तो। और अभी एक फोटो और है जो वो कहाँ है, जो क्या नाम है, हमारा सरकार ने बोरिंग कराया था हमारे लिए। भाई अगर तुम्हारी ज़मीन थी बोरिंग मत करने देते, सरकार से कहते, वो कहते जी ये तो हमारी ज़मीन है, इसमें बोरिंग नहीं होगा। तो हमारी सहूलत के लिए सरकार ने बोरिंग कराया था बड़ा वाला। यानी सब कुछ सरकार के संरक्षण में था और अब ये इनकी आंखों के सामने था। ये कोई दूर थोड़ी है। भाई यहाँ से आवाज़ दो तो इनके ऑफिस में आवाज़ पहुँच जाती है। ये रहा बोरिंग होते हुए, देखिए पीछे यूपी एलिगेशन की बाउंड्री है, इधर ये सारा यानी कि कॉलोनी का है। ये पानी वाटर के लिए 1980 में ये हुआ था। तो यानी ये सब कुछ सरकार के संरक्षण में उनकी आंखों के सामने हुआ, तब ये चीजें अवैध नहीं थी, अब ये अवैध हो चुकी। अब दरअसल आपके पास आऊं। जिंदगी भर की जमा पूंजी हमने अब इसमें लगा दी, तो अभी हमारे मकान इनकी आंखों में खनक रहे। जब हम उस हालत में रहते थे झोंकड़ी झुग्गी में, जब हम इनके लिए कुछ नहीं थे, ना हमारी वैल्यू थी। आपका एक से दो सवाल है इसमें। पहला सवाल तो ये है कि यूपी इरिगेशन अपनी ज़मीन बताती है। यूपी इरिगेशन के यहाँ पे अधिकारी आए, फोर्स के साथ आए, वो अपना नोटिस लगा कर वो चले गए। जब वो नोटिस लगा रहे थे तो यहाँ पर लोगों ने बहुत ही आराम से, बहुत ही सुकून के साथ नोटिस लगवाए। क्यों लगवाए? क्योंकि लोगों को मालूम है कि जो हो रहा है वो कोर्ट से होगा, उससे पहले कुछ नहीं होगा। ठीक है। उसमें दूसरा सवाल इसमें यह है कि ये कहते हैं कि आपका भी सवाल ये है, यूपी इरिगेशन ये कहते हैं कि यहाँ पर कभी कोर्ट गए नहीं यहाँ के लोग, या वो लोग कभी कोर्ट नहीं गए। जब नोटिस यहाँ पे 277 पे खसा नंबर 277 यूपी इरिगेशन नोटिस लग रहे थे, तो यहाँ पर कुछ मकानों पर नोटिस नहीं लगाए। उसके पीछे की लॉजिक क्या है? अगर एक ही इलाके में फॉर एग्जाम्पल 50 मकान है, आप 40 में नोटिस लगा रहे हैं, 10 छोड़ लें, वजह? इसका मतलब ये है कि उन्हें कहीं से राहत मिली है। राहत कौन देता? कोर्ट राहत देती, कोर्ट ने उन्हें राहत दी, वहाँ पे नोटिस नहीं लगाए। वो कहते हैं जब नोटिस लगा रहे थे तो लोग इनसे कुछ नहीं बोले थे, भाई ये देखते रहते सारे खड़े होकर। जब लोगों ने एक सवाल इनसे पता किया है कि आदेश किसका है, तो ये कहते हैं कि ये ज़मीन हमारी है। आप 50 साल से ज़मीन का आपका पता नहीं कहाँ है, कौन सी ज़मीन, कैसी ज़मीन, अचानक आप आते हो नोटिस लगाते, कहते हैं आप इसे 15 दिन में खाली कर दीजिए। इसके पीछे की वजह क्या है? अगर आपको ऐसा लगता था कि आपकी ज़मीन है कि कब्ज़ा हो चुकी है, तो आपको क्या चाहिए था? आपको सहारा लेना था कोर्ट का। आप मैम बताइए कि अगर आपका कोई प्लॉट है, उस पर कोई बैठ जाता फॉर एग्जांपल, वो 30, 40, 50 साल से बैठ जाता, खाली नहीं करा, तो आप जाके वहाँ झगड़ा थोड़ी करेंगे। आप उससे कहेंगे, उसके बाद सीधा आप कोर्ट जाएंगे, आपकी जगह आपको मिल जाएगी। आप 50 साल से, तो 50 साल में आपको कहा जा रहा है ना कि पहले भी कई बार किया जा चुका है और ये पहला वाकया नहीं है जब नोटिस चस्पा किया गया इस पर अतिक्रमण को हटाने की बात की जाए। इसके पहले भी कई बार यहाँ पूरा भरोसा है, हमें तो कोर्ट पे पूरा भरोसा है। कहीं ना कोर्ट पे भरोसा नहीं है। अगर आपकी अपनी ज़मीन थी, आप कोर्ट जाते, दस्तावेज दिखाते, खाली कराते, किसने मना किया? आज भी हमें कोर्ट पे भरोसा है। हम लोग कोर्ट जा रहे हैं, सारे पूरे इलाके के लोग में कोर्ट में जाके राहत मिलेगी। 50 साल से यहाँ लोग रह रहे हैं। अगर 1% कोर्ट से राहत नहीं मिलती है और 15 दिन के बाद 5 जून के बाद यहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई होती है अवैध को लेकर के, फिर आप लोग क्या करेंगे? नहीं, मैं वैसा अगर वगैरह इसमें कुछ नहीं है, कोर्ट पे पूरा भरोसा है। बाकी मकानों को भी यहाँ राहत मिली है, बाकी मकानों को राहत मिली। यूपी इरिगेशन साबित ही नहीं कर पाई कि उसकी अपनी ज़मीन है, और ये भी साबित नहीं कर पाएगी जिस पर नोटिस लगा ये भी उनकी अपनी ज़मीन है। इसलिए अगर और मगर का इसमें कोई रास्ता नहीं है। हमें कोर्ट पे भरोसा, कोर्ट राहत देगा और यहाँ पे कोई डिमोलिशन नहीं होगा। जमीन आप लोगों की है, लेकिन कब्जा इस पे उत्तर प्रदेश सरकार का सिंचाई मंत्रालय करना चाहता है। बिल्कुल। और अब हमारे पास न्याय की देवी के पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसी की हम लोग मेहनत कर रहे हैं और हमें इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है न्याय की देवी हम लोगों को इंसाफ। समय बहुत कम है, 5 जून तक का ही खाली समय है आप लोग के पास। नहीं, देखिए समय तो 1 घंटा भी बहुत होता है। अगर हम अपील में जा रहे हैं तो हमारी बात सुनी जाएगी ना। आप छुट्टी बोल रहे हैं तो इमरजेंसी कोर्ट भी तो खुली है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोर्ट बंद हो जाएगी, सारे और कोर्ट्स बंद हो जाएंगी, लेकिन जब एक इमरजेंसी उस पर जब चीज़ें रखी जाएंगी तो वो कोर्ट हमारे हक में फैसला सुनाएगी। किसको आपको भरोसा सिर्फ कोर्ट पर है या किसी सरकार पर है या किसी और पर है? हमें तो न्याय की देवी पे भरोसा है पूरा। सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं जी, थैंक यू। तो देखिए बाहर की हम अपने दर्शकों को फिर से तस्वीरें दिखाएंगे जो कि बाटला हाउस के खसरा वहाँ की तस्वीरें हैं जो सीधे तौर पर खिजरा बाबा कॉलोनी की ये तस्वीरें हैं।
और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई ऐसी दुकानें हैं जिनके बाहर आप देखेंगे अगर तो क्रॉस में यहाँ पे चिन्ह भी लगाया गया। देखिए इस शॉप पर भी लगाया गया था, नोटिस भी चस्पा था और यहाँ पे क्रॉस का टिक भी लगाया गया था, जो कि अब यहाँ से हट चुका है। ये शॉप पे अगर घर पे आप देखेंगे तो यहाँ पर भी क्रॉस का टिक लगाया गया है, इस घर में भी क्रॉस का टिक लगाया गया है। यानी जो नोटिस यहाँ पर चस्पा थे वो नोटिसों को फाड़ दिया गया है और उसी के साथ आप देखेंगे तो जगह जगह ये देखिए ये पूरा नोटिस ये फटा हुआ है और जिन जिन मकानों को अवैध बताया गया है उन सभी मकान और दुकानों पर इसी तरीके से लाल रंग से क्रॉस का चेक लगाया गया। हालांकि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग का साफ तौर पर कहना है कि ये जमीन उनकी है और यहाँ पर पिछले कई सालों से अवैध रूप से लोगों ने कब्जा कर ऊंची ऊंची इमारतें, घर और नीचे दुकान बना करके रखे हुए हैं। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि ये जमीन हमारी है, बल्कि इस पर सिंचाई विभाग अपना कब्जा करना चाहता है। हम कोर्ट जाएंगे और हमें पूरा भरोसा कोर्ट से है। लेकिन अब देखना होगा, दिल्ली का बाटला हाउस जो हमेशा ही चर्चा में बना रहता है, ऐसे में खिसरा बाबा कॉलोनी में अब क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलती है। 5 जून तक का वक्त इनको दिया गया है। क्या कोर्ट इनके पक्ष में फैसला सुनाती है या उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग जो इसे अवैध बता रहा है उस पर अतिक्रमण को लेकर के बुलडोजर की कार्रवाई होती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। अब इस पूरे मामले को लेकर हमने उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के जे राजेंद्र जावित्री से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। दिल्ली के बाटला हाउस के खिजर बाबा कॉलोनी में नोटिस चस्पा किया गया है 22 मई को और 5 जून तक का समय दिया गया है, ये कहकर कि वो अवैध है और नोटिस चस्पा किया है उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की तरफ से। खुद उत्तर प्रदेश के जेई हमारे साथ सिंचाई विभाग के राजेंद्र जी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से नोटिस चस्पा किया गया है, वहाँ के लोगों से हिंदी खबर ने बात की तो उनका कहना है कि हमारी ज़मीन पर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग कब्जा करना चाहता है, इसलिए इस तरीके से नोटिस चस्पा किया गया। वो मैडम झूठ बोले, कब्जा नहीं करना चाह रहा है। सिंचाई विभाग का स्वामी तो है, सिंचाई विभाग के खसरा खतौनी में सिंचाई विभाग के नाम दर्ज है। वो ज़मीन 4.5 बीघा, 4.25 बीघा लगभग ज़मीन है, हमारे नाम दर्ज है। माल क्या ना सिंचाई विभाग का है, तो हम कब्जा कहाँ से करेंगे? कब्जा तो वो किए हुए बैठे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, मकान बना लिया, दुकान बना लिया। समय समय नोटिस देते रहे उन लोगों को, लेकिन खाली भी किया। लेकिन ऐसा नहीं है, वो जब गलत कह रहे हैं, हमारी ज़मीन है अपनी। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई नोटिस इसके पहले आया नहीं है, हम आज से नहीं, कोई 1980 से तो कोई 1990 से वहाँ पे रह रहा है। उन्होंने अपने पुराने घर के गांव के ज़मीन को बेच दिया, यहाँ पे अपना बिजनेस खड़ा किया। अब आप लोग इस तरीके से बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं, वो माफिया टाइप आदमी है, जो माफिया हैं, बिल्डर्स हैं, वो ज़मीन बेच के चले जाते हैं। पावर टोनी है, उसकी कोई वैल्यू है नहीं, तो वो सब ऐसे ही फर्जी में बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ ज़मीन हमारी है, हमारा अपना स्वामित्व है, हम अपनी ज़मीन खाली करा रहे हैं। लेकिन ये भी वहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे घर हैं जहाँ पे उन्होंने नोटिस नहीं चस्पा किया है, क्योंकि उन लोगों ने पहले से ही कोर्ट से वहाँ पे अपना मालिकाना हक ले लिया है, हम लोगों ने नहीं लिया है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने ऐसे हमें समय दिया और हम भी अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। दरअसल महास्थलीय निरीक्षण के बाद जो हमने पाया, वहाँ 3 लोग ऐसे थे जिन लोगों ने हमको बताया माननीय न्यायालय में, हाई कोर्ट में हमारा केस विचाराधीन है, लेकिन उनके पास कोई निर्णय, कोई ऑर्डर माननीय न्यायालय का नहीं है। उसको हमने नोटिस नहीं चस्पा किया माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए। और जिन लोगों का कोई माननीय न्यायालय में कोई विचाराधीन नहीं है, तो उन लोगों को हमने नोटिस चस्पा किया है। तो अब क्या एक्शन वाकई में आप लोग लेंगे या फिर कोर्ट की तरफ से अगर स्टे लगा दिया जाता है तो आप लोग वहाँ पे भी? माननीय न्यायालय का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा, लेकिन विदाउट माननीय न्यायालय के यदि कोई निर्णय नहीं होता तो हम 15 दिन बाद उन्हें डिमोलाइज करा देंगे, उनको तोड़वा देंगे। सिंचाई विभाग की कार्रवाई बदस्तूर चलती रहेगी। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि हम यहाँ पे इनकम टैक्स भरते आए हैं, सेल टैक्स भरते आए हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल सरकार को भरते आए हैं, सरकार के संरक्षण में हम यहाँ पे चीज़ें करते आए हैं। समरसेबल भी लगाया गया तो भी पुलिस और सरकार के संरक्षण में लगाए गए। तमाम फोटो, तमाम वीडियोस उन्होंने वहाँ पर से दिखलाई और कह रहे अब जाकर के सिंचाई विभाग जाग रहा है। इसके पहले जब यहाँ पे बिल्डिंगें बनती थी तब क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? ऐसा नहीं है, संवैधानिक व्यवस्था में हर व्यक्ति जी रहा है, उसको संविधान के अंतर्गत उसको बिजली पानी मुहैया कराना हर किसी का अधिकार है। यदि उन्होंने आधार कार्ड बनवा लिया या सपोज करो उसने बिजली पानी बनवा लिया तो उसका मतलब नहीं है वो ज़मीन पे हक उसका हो गया। किराएदार भी रह रहा है, उसको भी बिजली मकान मालिक देगा और वो रेंट की कापी अपनी लगा के अलॉटमेंट करा लेगा, अपना वो बिजली अलॉटमेंट करा लेगा, लेकिन उसका मालिकाना हक नहीं होगा। मालिकाना हक सिंचाई विभाग का है।
लेकिन सर आप कह रहे हैं मालिकाना हक सिंचाई विभाग का है, लेकिन जो व्यक्ति बिजली का बिल पे कर रहा है, पानी का बिल पे कर रहा है, आईडी प्रूफ उसके वहाँ के बन चुके हैं। अब अचानक से अगर ये होता है कि 15 दिन के समय में पूरी सालों की बसी बसाई गिरस्ती कहाँ से हटेगी, कैसे हटेगी? और अगर अवैध था तो क्या सरकार और प्रशासन की निगरानी में नहीं था, जो एक नहीं दो नहीं चार मंजिले की वहाँ पे इमारतें खड़ी हो? नोटिस उनको दिए गए, लेकिन इतनी हाई लेवल पे जो कार्रवाई हो रही है वो अभी हो रही है। अब हाई लेवल पे कार्रवाई ना होने के कारण हो सकता है वो सब बने रहे, लेकिन नोटिस जो है समय समय पे विभाग जारी करता रहा। लेकिन परेशान है वो लोग, क्या वाकई में ऐसे ही एक्शन ले लिया जाएगा या उनको कुछ और समय मोहलत दिया जाएगा? और अगर वहाँ पे रजिस्ट्री नहीं थी तो वहाँ पे मकान बनाने के लिए, क्योंकि कहीं पर अगर एक ईंट भी हम रखते हैं तो सीधे तौर पर वहाँ पर सरकार के नुमाइंदे चले आते हैं, प्रशासन चले आते हैं, एमसीडी के लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो क्या सिंचाई विभाग इस बात को तब नहीं समझ पाया था? दरअसल पहले क्या हुआ होगा उतना तो नहीं मैं बता पाऊंगा, लेकिन अब करंट में जो अब व्यवस्था है, जो आज की स्थिति है, अब हम इलीगल इंक्रोचमेंट कहीं नहीं होने दे रहे अपनी सरकारी ज़मीन पे। और यदि सरकारी ज़मीन पे माननीय न्यायालय का भी आदेश है और हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, हमारे जो सीनियर्स ऑफिसर लखनऊ बैठे हैं, जिसमें हमारे एचओडी साहब हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, दिल्ली सरकार है, एलजी ऑफिसर साहब हमारे विश्वास में, और उन्हीं के निर्देशन के अकॉर्डिंग हम कार्य कर रहे हैं। आपने 22 मई को वहाँ पे नोटिस चस्पा किया है। ये कार्रवाई की शुरुआत कितने दिन पहले आप लोगों ने शुरू की और किस तरीके से आप लोगों ने चिन्हित किया कि बाटला हाउस का वो जो खिसरा बाग इलाका है, बाबा इलाका है, वो अवैध है? क्या इस तरीके से और भी जगहों को आप लोगों ने चिन्हित किया या सिर्फ एक ही कॉलोनी है? नहीं, हमने और भी चिन्हित किया। हमारा 317 है, नई बस्ती है, मदनपुर खादर है, और ये आपकी जौहरी फार्म है, और जौहरी फार्म है, ओखला विहार है। जहाँ जहाँ भी सरकारी ज़मीन सिंचाई विभाग के कब्जे में है तो उनको सबको चिन्हित किया हुआ है। ये थे हमारे साथ राजेंद्र जी, जो कि जेई हैं उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी जमीनें अवैध हैं वो सिंचाई विभाग अपने पास लेके रहेगा और उन मकानों को भी तोड़ा जाएगा जिन्होंने अवैध रूप से वहां पे कब्जा कर लिया है, क्योंकि आज भी बाटला हाउस की वो जमीनें सिंचाई विभाग के नाम पर ही सुनिश्चित की गई हैं। लेकिन अब देखना होगा कि लोगों के आशियानों पर क्या वाकई में बुलडोजर चलता है या सर्वोच्च अदालत किसी तरीके का स्टे लगाती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।